अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप सुन रहे हैं सीरत नबी पर लिखी जाने वाली किताब अल-रईअत अल-मख्तूम की किस्त नंबर 11, कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत। ज़ीक़दा 10 नबूवत और आखिर जून या अवाइल जुलाई 619 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का तशरीफ़ लाई और यहाँ अफराद और कबाइल को फिर से इस्लाम की दावत देनी शुरू की। चूँकि मौसम हज करीब था, इसलिए फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए दूर और नज़दीक हर जगह से पैदल और सवारों की आमद शुरू हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका को गनीमत समझा और एक एक कबीले के पास जाकर इसे इस्लाम की दावत दी, जैसा कि नबूवत के चौथे साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। इमाम ज़हरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन कबाइल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और उन्हें इस्लाम की दावत देते हुए अपने आप को उन पर पेश किया, इनमें से हस्ब ज़ैल कबीलों के नाम हमें बताए गए हैं: बनु आमिर बिन सबसमा, महारिब बिन जस्वा, फ़ज़ारा, गस्सान, मरा, हनीफ़ा, सुलैम, अब्स, बनु नसर, बनु अलबका, कल्ब, हारिस बिन काब, अज़रा, हज़ारमा। लेकिन इनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल न किया। वाज़ेह है कि इमाम ज़ाहरी के ज़िक्र करदा इन सारे कबाइल पर एक ही साल या एक ही मौसम हज में इस्लाम पेश नहीं किया गया, बल्कि नबूवत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम हज तक 10 साला मुद्दत के दौरान पेश किया गया था। इब्न इस्हाक़ ने बाज़ कबाइल पर इस्लाम की पेशी और इनके जवाब की कैफियत का भी जिक्र किया है। ज़ेल में मुख्तसरन इनका बयान नकल किया जा रहा है। नंबर 1, बनु कल्ब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले की एक शाख बनु अब्दुल्ला के पास तशरीफ़ ले गए। उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया तो बातों बातों में ये भी फरमाया कि बनु अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे जद्द आला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने आपकी दावत कबूल न की। नंबर 2, बनु हनीफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके डेरे पर तशरीफ़ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया, लेकिन इन जैसा बुरा जवाब अहले अरब में से किसी ने भी न दिया। नंबर 3, आमिर बिन समसा। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ दावत दी और अपने आप को इन पर पेश किया। जवाब में इनके एक आदमी बोहीरा बिन फरास ने कहा, खुदा की कसम, अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूँ तो इसके ज़रिए पूरे अरब को खा जाऊँगा। फिर इसने दरियाफ़्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपको मुखालिफिन पर गलबा अता फरमाए, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़माम कार हमारे हाथ में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माम कार तो अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहेगा रखेगा। इस पर इस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर रहे, लेकिन जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाए तो ज़माम कार किसी और के हाथ में हो। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ज़रूरत नहीं। गर्ज उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद जब कबीला बनु आमिर अपने इलाके में वापस गया तो अपने एक बूढ़े आदमी को, जो किब्र सनी के बायस हज में शरीक न हो सका था, सारा माजरा सुनाया और बताया कि हमारे पास कबीला कुरैश के ख़ानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब का एक जवान आया था, जिसका ख्याल था कि वो नबी है। उसने हमें दावत दी कि हम इसकी हिफाजत करें और इसका साथ दें और अपने इलाके में ले आएँ। ये सुनकर उस बूढ़े ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बोला, है बनु आमिर, क्या अब इसकी तलाफ़ी की कोई सबील है? और क्या इस सदस्त रफ्ता को ढूंढा जा सकता है? उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में फलाह की जान है, किसी इस्माइली ने कभी इस नबूवत का झूठा दावा नहीं किया। यकीनन हक है। आखिर तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी?
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل اور وفود پر اسلام پیش کیا، اسی طرح افراد اور اشخاص کو بھی اسلام کی دعوت دی اور بعد میں اچھا جواب بھی دیا۔ پھر موسم حج کے کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کیا۔ ذیل میں ان کی ایک مختصر روداد پیش کی جا رہی ہے۔ سوید بن صامت یہ شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 1190 کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، ایاس بن معاذ، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز جوان۔ 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف و تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اس کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت یثرب میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج سے کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفد کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحسید انس بن رافع نے ایک مٹی اٹھا کر ایاس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد ایاس انتقال کر گئے۔ وہ اپنی وفات کے وقت تحلیل و تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ نمبر 3، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا کام دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں دی۔ آخر میں نے خود توشادان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کے لیے چل پڑا۔ وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ کہنے لگے آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ انہیں کچھ بتا ہی رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ دیکھ کر بولے اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ نہ معلوم ہو سکا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرواز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان بے بانگ دوہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا قریش کے لوگوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے مجھے بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ تو فیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شریف انسان شاعر سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو بعد نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرواز ہوئے کہ تو فیل آپ ہمارے شہر تشریف لائے ہیں، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے اور ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے۔ اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے کہ آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی نہ آن پڑے، لہٰذا آپ سے ہرگز گفتگو نہ کریں، آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
کہ ये लोग मुझे बराबर इसी तरह की बातें समझाते रहे, यहाँ तक कि मैंने तहिया कर लिया कि ना आप सल्लम की कोई चीज़ सुनूंगा और ना आप सल्लम से बातचीत करूंगा। हत्ता कि जब मैं सुबह को मस्जिद हराम गया तो कान में रुई ठोंस रखी थी कि मुबादा आप सल्लम की कोई बात मेरे कान में पड़ जाए, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आप सल्लम की बातें मुझे सुनाई ही दे गईं। चुनाचा मैंने बड़ा उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, हाय मुझ पर मेरी माँ की आहो फगां, मैं तो बखुदा एक सूझबूझ रखने वाला शायर आदमी हूँ, मुझ पर भला बुरा छुपा नहीं रह सकता। फिर क्यों ना मैं इस शख्स की बात सुनूं, अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूँगा, बुरी हुई तो छोड़ दूँगा। ये सोचकर मैं रुक गया और आप सल्लम घर पलटे तो मैं भी पीछे हो लिया। आप सल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गए और आपको अपनी आमद का वाक़या और लोगों के खौफ दिलाने की कैफियत, फिर कान में रुई ठोंसने और इसके बावजूद आप सल्लम की बातें सुन लेने की तफसीलात बतलाईं। फिर अर्ज़ किया कि आप सल्लम अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लम ने मुझ पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। खुदा गवाह है, मैंने इस उम्दा कौल और इस ज़्यादा इंसाफ की बात और इससे ज़्यादा इंसाफ की बात कभी ना सुनी थी। चुनाचा मैंने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया और हक़ की शहादत दी। इसके बाद आप सल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं इनके पास पलट कर जाऊँगा और उन्हें इस्लाम की दावत दूँगा। लिहाजा आप सल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएँ कि वो मुझे कोई निशानी दे दे। आप सल्लम ने दुआ फरमाई। हज़रत तुफ़ैल को जो निशानी अता हुई वो ये थी कि जब वो अपनी कौम के करीब पहुँचे तो अल्लाह ने इनके चेहरे पर चिराग जैसी रोशनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, चेहरे के बजाय किसी और जगह मुझे अंदेशा है कि लोग इसे मुसला कहेंगे। चुनाचा ये रोशनी इनके डंडे में पलट गई। फिर उन्होंने अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी और वो दोनों मुसलमान हो गए, लेकिन कौम ने इस्लाम कबूल करने में ताख़ीर की, मगर हज़रत तुफ़ैल भी मुसलसल कोशां रहे। हत्ता कि ग़ज़वा खंदक के बाद जब उन्होंने हिजरत फरमाई तो उनके साथ इनके कौम के 70 या 80 ख़ानदान थे। हज़रत तुफ़ैल ने इस्लाम में बड़े अहम कारनामे अंजाम देकर यमामा की जंग में जाम शहादत नोश फरमाया। ज़िमाद अज़दी ये यमन के बाशिंदे और कबीला अशनुआ के एक फ़र्द थे। झाड़ फूँक करना और आसेब उतारना इनका काम था। मक्का आए तो वहाँ के अहमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हैं। सोचा क्यों ना इस शख्स के पास चलूँ, हो सकता है अल्लाह मेरे ही हाथों से इसे शिफा दे दे। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आसेब उतारने के लिए झाड़ फूँक किया करता हूँ, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसकी ज़रूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, यकीनन सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम इसी की तारीफ़ करते हैं और इसी से मदद चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे इसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह भटका दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद, ज़माद ने कहा, ज़रा अपने ये कलमात मुझे फिर सुना दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार दोहराई। इसके बाद ज़माद ने कहा, मैं काहिनों, जादूगरों और शायरों की बात सुन चुका हूँ, लेकिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन जैसे कलमात कहीं नहीं सुने। ये तो समंदर की अथाह गहराई को पहुँचे हुए हैं। लाइए अपना हाथ बढ़ाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत करूँ। और इसके बाद उन्होंने बैत कर ली। 11वीं सन नबूवत के मौसम हज जुलाई
620 ईस्वी में इस्लामी दावत का चंद करामत बीज दस्तयाब हुए जो देखते ही देखते सरोकामत दरख्तों में तब्दील हो गए, और इनकी लतीफ़ और घनी छाँव में बैठकर मुसलमानों ने बरसों जुल्म व सितम की तपिश से राहत व निजात पाई। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा था, इसके तय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में कबाइल के पास तशरीफ़ ले जाते ताकि मक्के का कोई मुशरिक रुकावट न डाल सके। इसी हिकमत अमली के मुताबिक एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हमरा लेकर बाहर निकले। बनु ज़ुहल और बन शीबान बिन सालबा के डेरों से गुजरे तो उनसे इस्लाम के बारे में बातचीत की। उन्होंने जवाब तो बड़ा उम्मीद अफजा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बारे में कोई हतमी फ़ैसला न किया। इस वक्त फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बनु ज़ुहल के एक आदमी के दरमियान सिलसिला नसब के मुताल्लिक़ बड़ा दिलचस्प सवाल व जवाब भी हुआ, और दोनों ही माहिर अंसाब थे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की घाटी से गुजरे तो कुछ लोगों को बहम गुफ्तगू करते सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधे इनका रुख किया और इनके पास जा पहुँचे। ये यसरब के 6 जवान थे और सब के सब कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते थे। नाम ये हैं औफ बिन हारिस, असद बिन ज़ुर्राह, औफ बिन हारिस बिन रफ़ा इब्न अफ़रा, राफ़े बिन मालिक बिन अजलान, कुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, उक़बा बिन आमिर बिन नाबी, हारिस बिन अब्दुल्ला बिन रिबाब, कबीला बनी नज्जार, कबीला बनी ज़ुरीक, कबीला बनी सलमा, कबीला बनी हर्राम बिन काब और कबीला बनी उबैद बिन गनम। ये अहले यसरब की खुशकिस्मती थी कि वो अपने हलीफ यहूद मदीना से सुना करते थे कि इस ज़माने में एक नबी भेजा जाने वाला है और अब जल्द ही वो नमूदार होगा। हम इसकी पैरवी करके इसकी मैयत में तुम्हें आधे इरम की तरह कत्ल कर डालेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पास पहुंचकर दरियाफ़्त किया, आप कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, हम कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ बोले हाँ। फरमाया, फिर क्यों ना आप हज़रात बैठें, कुछ बातचीत की जाए। वो लोग बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इस्लाम की हकीकत बयान फरमाई, उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ दावत दी और कुरान की तिलावत सुनाई। उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, भाई देखो, ये तो वही नबी मालूम होते हैं जिनका हवाला देकर यहूद तुम्हें धमकियाँ दिया करते हैं, लिहाजा यहूद तुम पर सबकत ना ले जाने पाएँ। इसके बाद उन्होंने फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल कर ली और मुसलमान हो गए। ये यसरब के अकला और रिजाल थे, हाल ही में जो जंग गुजर चुकी थी और जिसके धुएँ अब तक फ़िज़ा को तारीक किए हुए थे। इस जंग ने उन्हें चूर चूर कर दिया था। इसलिए उन्होंने बजा तौर पर यह तवक्को कायम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जंग के ख़ात्मे का ज़रिया साबित होगी, और चुनाचा उन्होंने कहा, हम अपनी कौम को इस हालत में छोड़ कर आए हैं कि किसी और कौम में इनकी जैसी अदावत और दुश्मनी पाई ही नहीं जाती। उम्मीद है कि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन्हें यकजा कर देगा। हम वहाँ जाकर लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद की तरफ बुलाएंगे और ये दीन जो हमने ख़ुद कबूल कर लिया है इन पर भी पेश करेंगे। अगर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनको यकजा कर दिया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई और मुअज़्ज़ज़ न होगा। इसके बाद जब ये लोग मदीना वापस हुए तो अपने साथ इस्लाम का पैगाम भी ले गए। चुनाचा वहाँ घर घर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा फैल गया। इसी साल शवाल 11 नबूवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। इस वक्त इनकी उम्र 6 बरस थी। फिर हिजरत के पहले साल शवाल ही के महीने में मदीना के अंदर इनकी रुखसती हुई। उस वक़्त उनकी उम्र 9 बरस थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग अभी कामयाबी और जुल्म सितम के दरमियानी मरहले से गुज़र रही थी और उफ़क़ के दूर दराज तन्हाइयों में धुंधले
तारों की झलक दिखाई पड़ना शुरू हो चुकी थी कि इसरा और महराज का वाक़या पेश आया। ये महराज कब वाक़या हुई, इस बारे में अहले सैर की अक़वाल हैं, जो ये हैं। नंबर 1, जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई, इसी साल महराज भी वाक़या हुई। ये तिबरी का कौल है। नंबर 2, नबूवत के 5 साल बाद महराज हुई। इसे इमाम नबी और इमाम कुर्तुबी ने राजे करार दिया है। नंबर 3, नबूवत के 10वें साल 27 रजब को हुई। इसे इलामा मंसूर पूरी ने इख्तियार किया है। नंबर 4, हिजरत से 16 महीने पहले यानी नबूवत के 12वें साल माह रमज़ान में हुई। नंबर 5, हिजरत से 1 साल 2 माह पहले यानी नबूवत के 13वें साल मुहर्रम में हुई। नंबर 6, हिजरत से 1 साल पहले यानी नबूवत के 13वें साल माह रबीउल अव्वल में हुई। इनमें से पहले 3 अक़वाल इसलिए सही नहीं माने जा सकते कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात नमाज पंजगाना फ़र्ज़ होने से पहले हुई थी, और इस पर सबका इत्तफ़ाक़ है कि नमाज पंजगाना की फ़र्ज़ियत महराज की रात हुई। इसका मतलब यह है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात महराज से पहले हुई थी, और मालूम है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात नबूवत के 10वें साल माह रमज़ान में हुई थी। लिहाजा महराज का ज़माना इसके बाद का होगा, इससे पहले का नहीं। बाकी रहे अखीर के 3 अक़वाल, तो इनमें से किसी को किसी पर तरजीह देने के लिए कोई दलील न मिल सकी। अलबत्ता सूरह इसरा के सयाक से अंदाज़ा होता है कि ये वाक़या मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर का है। आइम्माए हदीस ने इस वाक़े की जो तफसीलात रवायत की हैं, हम अगली सत्रों में इनका हासिल पेश कर रहे हैं। इब्न क़य्यम लिखते हैं कि सही कौल के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म मुबारक के समेत बुराक पर सवार करके हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मैयत में मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नज़ूल फरमाया और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाते हुए नमाज़ पढ़ाई, और बुराक को मस्जिद के दरवाज़े के हल्के से बांध दिया था। इसके बाद इसी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस से आसमान दुनिया ले जाया गया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाज़ा खोला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहा, सलाम का जवाब दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दाएं जानब सआदतमंदों की रूहें और बाएं जानब बदबख्तों की रूहें दिखलाईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया और दरवाज़ा खुलवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। दोनों से मुलाकात की और इस्लाम और सलाम किया। दोनों ने सलाम का जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर तीसरे आसमान पर ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखा और सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर चौथे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मरहबा कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। फिर पाँचवें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारून बिन इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा और उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और इकरार नबूवत किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छठे आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा बिन इमरान से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, उन्होंने मरहबा कहा और इकरार नबूवत किया। अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से आगे बढ़े तो वो रोने लगे। उनसे कहा गया, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक नौजवान जो मेरे बाद माबूस किया गया, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के लोगों से बहुत ज़्यादा तादाद में जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पर ले जाया गया। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, मुबारकबाद दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। फिर आपके लिए बैत मामूर को ज़ाहिर किया गया। फिर खुदाए जब्बार जल्ल जलालहू के दरबार में पहुँचाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के इतना करीब हुए कि 2 कमानों के बराबर, इससे भी कम फासला रह गया। इस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वही फरमाई
जो कुछ के वही फरमाई और 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ की। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हुए, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़रे तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाज़ों का। उन्होंने कहा आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती, अपने परवरदिगार के पास वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए तखफीफ का सवाल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, गोया इनसे मशवरा ले रहे हैं। उन्होंने इशारा किया कि हाँ, अगर आप चाहें। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको जब्बार तबारक व तआला के हुजूर ले गए और वो अपनी जगह था। बाज़ तुर्क में सही बुखारी का लफ्ज़ यही है। इसने 10 नमाजें कम कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे लाए गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुज़र हुआ तो उन्हें ख़बर दी। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के पास वापस जाइए और तखफीफ का सवाल कीजिए। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह अज़्ज़ व जल के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद-ओ-रफ्त बराबर जारी रही, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सिर्फ 5 नमाजें बाकी रखी। इसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी और तलब तखफीफ का मशवरा दिया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब मुझे अपने रब से शर्म महसूस हो रही है, मैं इसी पर राज़ी हूँ और सर तस्लीम खम करता हूँ। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद कुछ दूर तशरीफ़ ले गए तो निदा आई कि मैंने अपना फरीज़ा नाफिज कर दिया और अपने बंदों से तखफीफ कर दी। इसके बाद इब्न क़य्यम ने इस बारे में इख्तलाफ ज़िक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से तबारक व तआला को देखा या नहीं। फिर इमाम इब्न तैमिया की एक तहकीक ज़िक्र की जिसका हासिल ये है कि आँख से देखने का सिरे से कोई सबूत नहीं और ना कोई सहाबी इसका कायल है, और इब्न अब्बास से मुतल्लकन देखने और दिल से देखने के जो 2 कौल मनकूल हैं, इनमें से पहला दूसरे के मुनाफी नहीं। इसके बाद इमाम इब्न क़य्यम लिखते हैं कि सूरह नजम में अल्लाह ताला का जो ये इशारा है सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो नज़दीक आया और करीब तर हो गया, तो ये इस कुर्बत के अलावा है जो मेराज के वाक़े में हासिल हुई थी, क्योंकि सूरह नजम में जिस कुर्बत का ज़िक्र है इससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कुर्बत और तजल्ली है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, और सयाक भी इसी पर दलालत करते हैं। इसी के बरखिलाफ़ हदीस मेराज में जिस कुर्बत और तजल्ली का ज़िक्र है इसके बारे में सराहत है कि ये रब तबारक व तआला से कुर्बत और तजल्ली थी, और सूरह नजम में इसको सिरे से छेड़ा ही नहीं गया, बल्कि इसमें कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दूसरी बार सिदरतुल मुंतहा के पास देखा और ये हज़रत जिब्राइल थे। उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी अपनी शक्ल में 2 मरतबा देखा था, एक मरतबा ज़मीन पर और एक मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास। वल्लाहु आलम। इस दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक सदर सीने जाग कर किए जाने का वाक़या पेश आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़र के दौरान कई चीज़ें दिखलाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध और शराब पेश किए गए, आपने दूध अख्तियार फरमाया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फितरत की राह बताई गई है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरत पा ली। और याद रखिए कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब ली होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में 4 नहरें देखीं, 2 ज़ाहिरी और 2 बातिनी। ज़ाहिरी नहरें नील व फरात थीं, और इसका मतलब गालिबन ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत नील व फरात के शादाब वादियों को अपना वतन बनाएगी, यानी यहाँ के बाशिंदे नस्ल बाद नस्ल मुसलमान होंगे। ये नहीं कि इन दोनों नहरों के पानी का मंबा जन्नत में है। वल्लाहु आलम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक दारोगाए जहन्नम को भी देखा, वो हंसता न था और ना इसके चेहरे पर खुशी और बशाशत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत व जहन्नम देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को भी देखा जो यतीमों का माल जुल्मन खा जाते हैं। इनके होंठ ऊँट के होंठों की तरह होते थे और वो अपने मुंह में पत्थर के टुकड़ों जैसे अंगार ठोंस रहे होते थे, जब दूसरी जानब इनके पाखाने के रास्ते से निकल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदखोरों को भी देखा। इनके पेट इतने बड़े बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हो सकते थे, और जब आले फिरौन को आग पर पेश करने के लिए ले जाया जाता तो उनके पास से गुजरते वक्त उन्हें रोंदते हुए जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़नाकारों को भी देखा। उनके सामने ताज़ा और फरबा गोश्त था और उसी के पहलू ब पहलू सड़ा हुआ छिछड़ा भी था। ये लोग ताज़ा और फरबा गोश्त छोड़कर
सड़ा हुआ छिछड़ा खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को देखा जो अपने शोहरों पर दूसरों की औलाद दाखिल कर देती हैं, यानी दूसरों से जना के ज़रिए हामिला होती हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से बच्चा इनके शोहर का समझा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि इनके सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभा कर उन्हें आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते जाते हुए अहले मक्का का एक काफ़िला भी देखा और उन्हें इनका एक ऊँट भी बताया जो भड़क कर भाग गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका पानी भी पिया जो एक ढके हुए बर्तन में रखा था। इस वक्त काफ़िला सो रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह बर्तन ढक कर छोड़ दिया और ये बात मेराज की सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा की सदाकत के एक दलील साबित हुई। इल्लामा इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की और अपनी कौम को इन बड़ी बड़ी निशानियों की खबर दी जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई थी, तो कौम की तकज़ीब और रज़ियत और ज़र-ओ-रसानी में और शिद्दत आ गई। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया बैतुल मुक़द्दस की कैफ़ियत बयान करें। इस पर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैतुल मुक़द्दस को ज़ाहिर फरमा दिया और वो आपकी निगाहों के सामने आ गया। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को इसकी निशानियाँ बतलाना शुरू की और इनसे किसी बात की तरदीद न बन पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते और आते हुए उनके काफ़िलों से मिलने का भी जिक्र फरमाया और बतलाया कि उसकी आमद का वक्त क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऊँट की भी निशानदेही की जो काफ़िले के आगे आगे आ रहा था। फिर जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वैसा ही साबित हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद इनकी नफ़रत में इजाफ़ा ही हुआ और इन ज़ालिमों ने कुफ्र करते हुए कुछ भी मानने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी मौका पर सिद्दीक़ का खिताब दिया गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या की उस वक़्त तस्दीक की जब और लोगों ने तकज़ीब की थी। मेराज का फ़ायदा बयान फरमाते हुए जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात कही गई वो ये है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अल्लाह ताला आपको अपनी निशानियाँ दिखलाए। और अंबिया कराम के बारे में यही अल्लाह ताला की सुन्नत है। इरशाद है वकज़ालिका नुरिया इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलयकून मिनल मुक़िनीन। और इसी तरह हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन का निज़ाम सल्तनत दिखलाया और ताकि वो यकीन करने वालों में से हो। और मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, ताकि हम तुम्हें अपनी कुछ बड़ी निशानियाँ दिखलाएं। फिर इन निशानियों के दिखलाने का जो मकसूद था इसे भी अल्लाह ताला ने अपने इरशाद वलयकूना मिनल मुक़िनीन, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो के ज़रिए वाज़ेह फरमा दिया। चुनाचा जब अंबिया कराम के उलूम को इस तरह के मुशाहिदात की सनद हासिल हो जाती है तो उन्हें ऐन अल यकीन का वो मकाम हासिल हो जाता था जिसका अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं कि शुनीदा के बू मानिंद दीदा। और यही वजह है कि अंबिया कराम अल्लाह की राह में ऐसी ऐसी मुश्किलात झेल लेते थे जिन्हें कोई और झेल नहीं सकता था। ये दर हकीकत इनकी निगाहों में दुनिया की सारी कुव्वतें मिलकर भी मच्छर के पर के बराबर हैसियत नहीं रखती थीं। इसीलिए वो इन कुव्वतों की तरफ से होने वाली सख्तियों और एज़ार आसानियों की कोई परवाह नहीं करते थे। इस वाक़या मेराज की जुज़ियात के पस पर्दा मज़ीद जो हिकमतें और इसरार कार फरमात है, इनकी बहस का असल मकाम इसरार शरीयत की किताबें हैं। अलबत्ता चंद मोटे मोटे हक़ाइक़ ऐसे हैं जो इस मुबारक सफ़र के सरचश्मों से फूट कर सीरत नबी के गुलशन की तरफ रवां दवां हैं, इसलिए यहाँ मुख्तसर इन्हें कलम बंद किया जा रहा है। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने सूरह इसरा में इसरा का वक्त सिर्फ एक आयत में इसरा का वाक़या सिर्फ एक आयत में ज़िक्र करके कलाम का रुख यहूद की सयाकारियों और जराइम के बयान की जानिब मोड़ दिया है। फिर इन्हें आगाह किया है कि ये कुरान इस राह की हिदायत देता है जो सबसे सीधी और सही राह है। कुरान पढ़ने वाले को बसा औकात शुबा होता है कि दोनों बातें बेजोड़ हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस उसलूब के ज़रिए ये इरशाद फरमा रहा है कि अब यहूद को नोह इंसानी की क़यादत से माज़ूल किया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे जराइम का इर्तिकाब किया है
जिनसे मुलव्वस होने के बाद उन्हें इस मनसब पर बाकी नहीं रखा जा सकता। लिहाजा अब ये मनसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा जाएगा और दावत इब्राहिमी के दोनों मराकज़ इनके मातहत कर दिए जाएंगे। बल्फाज दीगर, अब वक्त आ गया है कि रूहानी क़यादत एक उम्मत से दूसरी उम्मत को मुंतकिल कर दी जाए, यानी एक ऐसी उम्मत से जिसकी तारीख़ उज़्र व ख़यानत और ज़ुल्म व बदकारी से भरी हुई है। ये क़यादत छीन कर एक ऐसी उम्मत के हवाले कर दी जाए जिससे नेकियों और भलाइयों के चश्मे फूटेंगे और जिसका पैगम्बर सबसे ज़्यादा दुरुस्त राह बताने वाला कुरान की वही से बैरवर है। लेकिन ये क़यादत मुंतकिल कैसे हो सकती है जबकि इस उम्मत का रसूल मक्के के पहाड़ों में लोगों के दरमियान ठोकरें खाता फिरता है। इसी वक्त ये एक सवाल था जो एक दूसरी हकीकत से पर्दा उठा रहा था, और दर हकीकत ये थी कि इस्लामी दावत का एक दौर अपने ख़ात्मे और अपनी तकमील के करीब आ लगा था, और अब एक दूसरा दौर शुरू होने वाला है जिसका धारा पहले से मुख्तलिफ होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि बाद आयात में मुशरिकीन को खुली वार्निंग और सख्त धमकी दी गई है। अरशाद है, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक्क़ा अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। और जब हम किसी बस्ती को तबाह करना चाहते हैं तो वहाँ की असहाब सरवत को देखते हैं, मगर वो खुली खिलाफ वर्जी करते हैं, बस इस बस्ती पर तबाही का कोल बरहक हो जाता है और हम इसे कुचल कर रख देते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बादि नूह वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही खबीरम बसीरा। और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को तबाह कर दिया, और तुम्हारा रब अपने बंदों के जराइम की खबर रखने और देखने के लिए काफ़ी है। फिर इन आयात के पहलू कुछ ऐसी आयात भी हैं जिनमें मुसलमानों को ऐसी तमद्दुनी कवायद व ज़वाबित व दफ़ात व मुबादी बतलाए गए हैं जिन पर आइंदा इस्लामी मुआशरे की तामीर होनी थी। गोया अब वो किसी ऐसी सरज़मीन पर अपना ठिकाना बना चुके हैं जहाँ हर पहलू से इनके मामलात इनके अपने हाथ में हैं, और उन्होंने एक ऐसी वहदत मुतमासिका बना ली है जिस पर समाज की चक्की घुमा करती है। लिहाजा इन आयात में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब ऐसी जाए पनाह और अमन गाह पालेंगे जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इस्तिक़रार नसीब होगा। ये इसरार व मेराज की बाबरकत वाक़े की तय में पोशीदा हिकमतों और राज हाय सरबस्ता में से एक ऐसा राज है और एक ऐसी हिकमत है जिसको हमारे मौजू से बराह रास्त ताल्लुक़ है। हमने मुनासिब समझा कि इसे बयान कर दें। इस तरह की दो बड़ी हिकमतों पर नज़र डालने के बाद हमने ये राय कायम की है कि इसरा का ये वाक़या या तो बैत उक़बा ऊला से कुछ ही पहले का है या उक़बा के दोनों बैतों के दरमियान का है। वल्लाहु आलम। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।